हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हाँ, इवनिंग ही हो रहा है, गुड इवनिंग। तो मैं कल आप लोग के साथ शेयर दिखाया भी था मैंने कि मैं अभी के साथ में कुछ पेंट खरीद के लाई थी। तो क्योंकि मेरे को नीचे एक लकड़ी का एक मतलब बैठने के लिए, उसको बोलेंगे ना, लंबी सी सीट टाइप में है। तो उस पे गद्दी बिछी हुई है। गद्दी पे तो अभी कवर चढ़ेगा, ठीक है। बट वो जो ना लकड़ी ना अजीब सी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। सिंपल प्लेन बोर्ड है लकड़ी का, तो वो अच्छी नहीं लग रही है। मैं सोच रही हूँ ना उसको चेंज कर देती हूँ। तो मैं कल इसीलिए पेंट भी खरीद के लाई थी। तो जाके नीचे उस पर मेरे को पेंट, और पेंट के साथ में मैं क्या क्या यूज़ करूँगी वो मैं आप लोग को नीचे चल के ही दिखाऊंगी। बट पेंट वगैरह तो सब ऊपर ही रखा है। तो चलते हैं, क्योंकि सुबह से अब आप लोग सोचोगे कि शाम को क्यों जा रही है, ये सुबह भी जा सकती थी। बट क्या है ना, आज मैंने एक कुकिंग जो मेरा चैनल है, मैं आप लोग को बता भी रही थी कि कुकिंग चैनल पे मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसमें खुद ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती ना कि वो लोग बेचारे इतने उससे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को और मैं कुछ डालूँ ही नहीं उस पर। तो इसीलिए आज मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है। मतलब उसका क्या बनाया आज मैंने, मशरूम बनाया। तो मैंने सोचा उस पर भी डाल देती हूँ मैं मशरूम बना के। तो आज उस पे मशरूम मैं डालने वाली हूँ। तो इसीलिए आज मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम उसमें भी लग गया। फिर मैं दोपहर में फ्री हो गई थी, बट फिर अभी ने बोला कि उनके साथ में गेम खेल लूँ। तो इसीलिए अभी के साथ में मैंने खेला गेम। 2 घंटे के करीब हमें लग गए गेम में। फिर अभी भी थे, अभी उनकी कोई मीटिंग थी तो वो चले गए थे। उसके बाद मैंने कुछ काम भी था घर का, वो किया। तो मैं अभी शाम ही हो गई। मैं सोच रही थी चली जाऊँ बट टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अभी फाइनली शाम तो है ही मेरे पास में। तो मैं सोच रही ना शाम को कर देती हूँ, जिससे कि सुबह कोचिंग स्टार्ट हो तो उससे पहले वो सूख जाए उसका पेंट जो है। बट हाँ, अभी फ़िलहाल तो उस पर कोई बैठ भी नहीं रहा है, क्योंकि अभी गद्दी ना उसकी सिंपल गद्दा है, उस पर अभी कवर चढ़ेगा। तो अभी कवर भी चढ़ेगा तो मैं जाके पहले उस पर पेंट कर देती हूँ जल्दी से। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ और सारा सामान लेके चलती हूँ, ठीक है। आप लोग को दिखाती भी हूँ फिर कैसे करना है और क्या क्या मैंने यूज़ किया है। फाइनली मैं नीचे आ गई। हाँ पे इसीलिए रही हूँ कि 2-2 चक्कर लगाए, क्योंकि मैं चाबी ऊपर ही भूल आई थी, इसलिए 2-2 चक्कर। तो चाबी लेने चली गई और अभी मैं ऑफिस खोलना है। तो मैं पहले आप लोग को अभी का ऑफिस दिखाऊँ। हाँप रही हूँ ना, तो इधर उधर हो रहा है। ठीक है, चलो मैं अभी का ऑफिस दिखाती हूँ पहले आप लोग को, है ना। फिर जिस ऑफिस में मेरे को पेंट कर, मतलब जिस पे पेंट करना, अरे अभी का ऑफिस में कौन है। तो ये है अभी का ऑफिस। ये मेरे को इसका पेंट बहुत अच्छा लगता है। ये कट है। तो इसमें अभी ये अभी की जो टेबल है ना, पूरी भरी हुई सी लग रही है। रीज़न कि इसमें कुछ अभी नहीं मंगाया है, ऑर्डर किया है शायद, तो वो आया हुआ है। तो ये है अभी का ऑफिस। तो ये अभी मैं लॉक खोल लेती हूँ। ये एक वेटिंग हॉल टाइप का छोटा सा रूम है, और इसी के अंदर एक और रूम है जिसमें के जो अकाउंटेंट है मैम वो बैठती हैं। तो ये है पूरा। तो जो मैं बता रही थी, ये गद्दा सिंपल पड़ा हुआ है, जो कि फिर भी बैठ के बच्चों ने फाड़ दिया है इसको, देखो निकाल दिया, मतलब कुछ कुछ इसमें से। तो अभी ये सिंपल है, इस पर कवर चढ़ने वाला है। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोग को कि ये है खाली लकड़ी का। पापा ने ऐसे ही लगवा दिया था जब ये कोचिंग बनी थी, तभी बैठने के लिए। और उसके बाद ना इस पे मतलब पापा होते मतलब देखते तो वो कराते कुछ भी। बट पापा का अब दूसरी बिल्डिंग में काम पे हैं, मतलब कि वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया, तो पापा वहाँ बहुत बिजी हैं। तो पापा को यह पता ही नहीं था, मैंने पेंट करके फ़ोटो भेजा तो पापा को याद आया कि अरे हाँ, ये भी एक सोफ़ा टाइप में था। तो सबसे पहले तो इसके ये जो लकड़ी है ना, बोर्ड है, तो इसके ना कुछ ऊपर जब लकड़ी को काटते हैं तो इनमें जॉइंट टाइप के होते हैं ना, तो ऊपर खुला खुला सा होता है। तो पहले तो मैं पुट्टी भर देती हूँ उसमें, क्योंकि एक लकड़ी भी आती है प्लेन, उसको भी लगाया जा सकता है। बट अब मेरे को पता ही नहीं कहाँ मिलेगा, तो इसीलिए मैं ना पुट्टी भर देती हूँ। क्योंकि मैंने एक ऊपर एक टेबल टाइप थी, उसमें भी भर के किया और उसमें अच्छा काम किया है पुट्टी नहीं। तो इस पर पूरे पे मैं पुट्टी लगा देती हूँ सबसे पहले तो। और कलर होने के बाद ये बड़ा सुंदर सा लग रहा था।
और इसके लिए कलर मैं और अभी लेके आए थे। तो सबसे पहले तो जो पुट्टी करी है ना उसको साफ़ कर देती हूँ और हाथों को भी धो लेती हूँ। तो इस सोफ़े के लिए ना हम लोग कलर लेके आए थे, और पता है मैं और अभी एक ही कलर पे, हम दोनों की चॉइस डिफरेंट है, तो हम दोनों एक ही कलर पे ना हो ही नहीं रहे थे एग्री। क्योंकि अभी ब्लू और कौन सा अभी को पसंद आ रहा था, येलो, इस टाइप के कलर बोल रहे थे। मेरा मन था ब्लैक करने का, तो इसीलिए हम दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। बट फाइनली हम दोनों एक कलर पे एग्री किया, जो कि चॉकलेट कलर है चॉकलेटी पे। तो फाइनली एक कलर हम लोगों ने डिसाइड किया। तो अभी सबसे पहले तो इस पर प्राइमर कर लेती हूँ मैं, क्योंकि प्राइमर से क्या होगा ना, लकड़ी पे पेंट करते हैं तो कहीं लकड़ी ऑयल को पी लेती है और कहीं छोड़ देती है। तो क्या होता है ना कि कहीं कलर डार्क हो जाता है और कहीं पे बहुत ही लाइट सा हो जाता है। तो इसीलिए प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ मैं इस पर। तो यहाँ पे पास में ही मार्केट है, मार्केट में मतलब मैं एक ही शॉप है जहाँ से जाके ख़रीदती हूँ ये पेंट वगैरह या अपने DIY का सामान। क्योंकि क्या है ना कि वो भैया मेरे को एक दीदी भी बैठती हैं और उनके हस्बैंड भी बैठते हैं उस शॉप पे, तो मेरे को पूरा बता देते हैं कि ये चीज़ लोगे तो ऐसे होगा, ये अच्छे से वो समझा देते हैं। तो इसीलिए मैं मतलब, क्योंकि मेरे को नहीं आता है, आता था कुछ भी, तो बस मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ। तो फाइनली प्राइमर कर दिया। मैं सोच रही थी ये तो गद्दे से नीचे वाला हिस्सा दब जाएगा, इस पर पेंट नहीं करूँगी, बट लास्ट में मैंने इस पर भी कर ही दिया। तो अभी पेंट का ये मैंने ऑयल पेंट लिया है, ठीक है, और इससे अभी मैं कलर करूँगी। तो मतलब कि हाँ, मैं बता रही थी ना कि जहाँ से मैं कलर लेके आती हूँ या DIY का सामान लाती हूँ, तो क्योंकि मेरे को कुछ भी चाहिए होता है ना, मैं अपनी, क्योंकि प्रॉपर चीज़ों के नाम नहीं पता होते हैं, तो मैं भैया को बताती हूँ ना कि मेरे को इस टाइप से करना है, ये चीज़ चाहिए, तो पूरा क्लियर करके बता देते हैं, इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो इसीलिए मैं उसी शॉप से जाकर अधिकतर लेती हूँ चीज़ें। तो इस पर फ़िलहाल तो कर देती हूँ मैं पेंट, और पेंट होने के बाद ये लकड़ी बड़ी सुंदर सी लग रही थी। अभी ने तुरंत ही पापा को भी फ़ोटो भेजा था, पापा को भी बहुत पसंद आया। तभी लग रहा है ना सुंदर। और इस पे चॉकलेट, मेरे को लगता है कि ब्लैक और ज़्यादा अच्छा लगता, बट चॉकलेटी भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी तो येलो और स्काई ब्लू बोल रहे थे, जो कि मेरे को नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि सोफ़े का कलर वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। तो इसीलिए तो सबसे पहले देखो, इस पर मैंने एक ही कोट किया, मैंने दूसरा कोट नहीं किया, क्योंकि एक ही कोट में ना काफ़ी अच्छे से हो गया था, क्योंकि नीचे प्राइमर हो रखा है, तो इसीलिए पूरा अच्छे से हो गया था। तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी दूसरा कोट करने की। जैसे कहीं कहीं पे दोबारा ब्रश मार दिया था मैंने, बट हाँ प्रॉपर मैंने दूसरा कोट नहीं किया, एक ही कोट में काफ़ी अच्छे से हो गया। और पेंट इसमें लगभग ये 1/2 kg लाई थी मैं, और आधे का आधा डब्बा लग गया इसमें पूरे पे। तो अच्छे से मैंने कर लिया है इस पे कलर। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई लकड़ी हो, उसको सुंदर बना सकते हैं। पता है मैं इसीलिए मैं ना यहाँ के ड्रामाज नहीं देखती हूँ, मैं बाहर के ड्रामा सीरियल देखती हूँ। आप लोगों ने मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हो तो आप लोग को पता होगा कि मेरा या किचन में काम कर रही हूँ या कहीं भी काम कर रही हूँ, मेरा साइड में मतलब दूसरा फ़ोन चला रहता है, जिस पर मैं कोई ना कोई ड्रामा देखती रहती हूँ। तो पता है मैं देखती हूँ ना, उसमें जैसे हमारे इंडियन सीरियल्स में क्या दिखाते हैं कि मतलब इतना गहनों से लदा हुआ, सारे काम नौकर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ के जब मैं ड्रामा देखती हूँ, वहाँ पे सारे काम लोग खुद करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ या तो वर्कर नहीं मिलते हैं या फिर महंगे मिलते, पता नहीं, बट वहाँ पे सारे काम लोग खुद पसंद करते हैं अपना करना। तो मैं उन चीज़ मतलब हाँ, हमें हर चीज़ देख के ना खुद को इंस्पायर करना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अंदर भी लानी चाहिए, मेरा मानना है। तो इसीलिए मैं ये सब करती रहती हूँ, अपना बिजी भी रहती हूँ, और मेरा घर भी सुंदर बन जाता है। तो यही रीज़न है कि मैं लगी रहती हूँ। अभी मैं अपने घर का पेंट और चेंज करने की सोच रही हूँ, तो उसके लिए मैं अभी को बोलती हूँ, बट अभी हम कलर डिसाइड नहीं किया है, अभी सोचा भी नहीं है कि करूँगी मैं। तो वो तो मैं बाद में देखूँगी और सोचूँगी, बट हाँ मेरा मन है कि मैं अपने घर का पेंट कलर कर दूँ, चेंज कर दूँ। तो ये हो गया इस पे कलर। क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, जब हमारे पास काम करने वाला कोई भी हेल्पर होता है ना, तो हम बहुत आलसी हो जाते हैं। जैसे कि मैं ये स्टोरी बाद में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ।
क्योंकि हाँ, मैं बता ही देती हूँ चलो। क्योंकि जब मैं घर पे रहती थी, मतलब हम जब स्कूल पर रहते थे, तो वहाँ पे दीदी आया करती थी काम करने के लिए, और मैं बनाती थी खाली खाना और सारा काम वही करती थी। और जिस दिन वो नहीं आती थी तो ऐसा लगता था कि हे भगवान क्या करें, अब कैसे काम करूँगी। बहुत आलसी हो गई थी मैं। बट अब मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ। तब मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी, क्योंकि सारा काम वो दीदी किया करती थी, मैं बस खाने का सब्जी बनाती थी, बस सब्जी और मीठा, बाद बाकी काम दीदी ही किया करती थी। तो इसीलिए वहाँ पे अब भी हाउस हेल्पर हैं, क्योंकि मम्मी प्रिंसिपल है ना, तो वो स्कूल संभालती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ज़रूरत है। बट मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं ही करूँ, क्योंकि यार मैं अपनी बॉडी को ना फ्री नहीं रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम फ्री हो जाऊँ और फिर से मैं आलसी बन जाऊँ। मैं आलसी बनना बिल्कुल नहीं चाहती फिर से। हाँ, तो वो सब छोड़ो, अभी मैं ब्रश साफ़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि ऑयल पेंट है ना, ऑयल पेंट से पानी से नहीं साफ़ किया जाता है, ये ऑयल से किया जाता है। तो पहले मैंने ये ब्रश साफ़ किया था जब मैंने किसी DIY पे कलर किया था, तो उसी का जो साफ़ ऑयल था ना, वो मैंने इस बॉटल में भर लिया था, स्प्राइट की है, इसमें ही मैंने ऑयल भर लिया था। तो उसी ऑयल का मैं यूज़ कर रही हूँ मैं, और साफ़ ऑयल नहीं लिया है। मैं सोच रही हूँ ना ऑयल को वेस्ट ना करूँ। तो फाइनली देखो मेरा ब्रश साफ़ हो गया। 2-3 बार मैंने ऑयल में किया इसको, और जैसे ही वो ज़्यादा डार्क वाला ऑयल था उसको तो मैंने फेंक दिया। तो देखो फाइनली मेरा ब्रश साफ़ हो गया। ख़राब कपड़े से मैं इसको पोंछ लेती हूँ। तो आप भी जब भी कभी ऑयल पेंट करें तुरंत ब्रश को साफ़ करके रखें, वरना वो ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से तो कर दिया मैंने ब्रश को साफ़, और ये इसमें थोड़ा सा ऑयल बचा है, और ये मेरे हाथ पे भी कहीं कहीं ऑयल पेंट लग गया है, तो ये ऐसे तो नहीं छूटेगा, तो इसीलिए मैं ऑयल से छुड़ा लेती हूँ इसको भी। तो देखो फाइनली छूट चुका है, और हाथ पे जहाँ जहाँ भी थोड़ा थोड़ा लगा था वो सब मैं छुड़ा लेती हूँ। तो फाइनली, और इसको मैं बॉटल में भर लेती हूँ। बट क्या है ना कि मैं भर रही थी और ये सारा ऑयल नीचे ज़मीन पे ही गिर गया, बहुत कम भरा गया। तो फाइनली मैंने पेंट कर दिया है, और अब बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ 1 मिनट। और पता है मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और अभी भी पता है मीटिंग से नहीं आ पाए, और उससे पहले मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी कर दूँगी, बट बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं थी, और मेरे को पता है पेंट करने में बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इसीलिए पता है जब भी मैं DIY पे करती हूँ, बट मैं हाँ हर काम ना इंजॉय करके करती हूँ, तो मज़ा आता है करने में। यही रीज़न है कि हर काम को मैं बहुत अच्छे से करती हूँ और मन से करती हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को करने में। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके मेरे को बताना। तो फाइनली ये वही लकड़ी का सोफ़ा टाइप में है जो कि बड़ा गंदा सा लग रहा था, और अभी इसको मैं सूखने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और ये इस पर अभी खाली ऐसी गद्दी डाल दी थी, और देखो बच्चों ने इसका गद्दे का क्या कर दिया है इसको। बट इस पर कवर चढ़ाया जाएगा जो कि आ रहा है, तो उस मतलब बाहर से आ रहा है। हाँ, तो मैं इसके बारे में बता रही थी आप लोग को, गद्दे के बारे में, कि इस पर कवर चढ़ाया जाएगा। ये जो गद्दा है जो कि बच्चों ने पूरा तोड़ दिया है इसको, ये सब निकाल, ये देखो ये सब। तो इसके लिए हम लोग उस दिन दिल्ली गए थे, मैं, मम्मी और अभी। तो हम सोफ़ों के लिए, मतलब नया जो स्कूल बन रहा है ना, वहाँ पे भी नए कुछ सोफ़े वगैरह बनेंगे, तो उनकी गद्दे के लिए कपड़ा हम लोग सेलेक्ट करने गए थे। बहुत ही प्यारा है, तो उसी में से इस गद्दी पे भी चढ़ जाएगा, तो ये गद्दी भी बहुत सुंदर लगेगी। और पता है मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, 1 मिनट में दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ पे सोच रही हूँ प्लांटर्स लगाने की, अच्छे लगेंगे। ये इधर वाला तो ऐसे ही रहने देती हूँ। ये जो फाड़ दिया है, देख रहे थे, ये जो ये एक्चुअली गाड़ी की सीट है जो कि निकाल के यहाँ सोफ़े का काम कर रही हैं, और इसको फाड़ा है। एक्चुअली बाहर एक डॉग थी, स्ट्रीट डॉग, जो कि बिल्कुल मरने की हालत में थी। मैं उसको बचा के ले आई अंदर, फिर उसका हमने इलाज कराया था, तो उससे चला नहीं जा रहा था, लेकिन उसने गद्दा फाड़ने के लिए वो चल रही थी। बट फिर हमने उससे कुछ नहीं कहा, उसका आखिरी टाइम था, बट वो हम उसको बचा नहीं पाए थे। जो स्ट्रीट डॉग फीमेल थी, तो उसको हम लोग बचा नहीं पाए थे। पता है मैं पानी से लेके आई थी उसको, गंदे पानी से निकाल के, पानी में डूबी पड़ी थी वो जो फीमेल थी, तो उसको मैं लेके आई थी। बट उसने मेरी सारी गद्दी और फिर बची हुई गद्दी कालू ने फाड़ दी है। मतलब पहले तो मैं उसको लेके आई थी स्ट्रीट डॉग को, फिर हमने कालू को रखा था, तो कालू पहले छत पे था, जब मैंने नीचे छोड़ दिया तो कालू ने भी इसको फाड़ दिया।
तो फाइनली नीचे काम ख़त्म करके मतलब पेंट करके मैं आ गई हूँ ऊपर वापस से। और आज मैंने लंच में बनाया था मशरूम, क्योंकि मैंने आज वीडियो अपलोड किया था कुकिंग चैनल पे। तो वही अभी बचा, मतलब कि हमने खाया ही नहीं था, लंच किया ही नहीं था, क्योंकि अभी एक मीटिंग में चले गए थे और मैंने फ्रूट्स खाए थे, तो इसीलिए लंच किया नहीं था। तो आज मैं सोच रही हूँ ना रोटी बना लेती हूँ मशरूम के साथ में। तो मैं आटा मलने जा रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये मशरूम की रेसिपी देखनी हो तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल कुक विद नेहा में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो उस पर जाके मेरा ये जो मशरूम की रेसिपी है देख सकते हैं। बहुत ही यम्मी बना था बाय द वे, मैंने जब खाया बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी रेसिपी थी, बहुत ही सिंपल। और वैसे हर किसी को मशरूम नहीं पसंद है, मेरे को भी नहीं पसंद आता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया भी फ़र्स्ट टाइम था और मैंने खाया भी फ़र्स्ट टाइम था। फ़र्स्ट टाइम में मैंने वीडियो भी अपलोड किया, लेकिन बहुत यम्मी बना था। तो फ़िलहाल तो मैं बूंदी निकाल ली है, इसके साथ मैं सोच रही हूँ ना रायता भी बना लेती हूँ। तो ये मैं बनाती हूँ जो मिट्टी का दीवला टाइप में आता है ना, उससे मैं हमेशा ये जो रायता है उसमें तड़का देती हूँ, और आग वाला। तो अभी वही तड़का लगाने के लिए जा रही हूँ मैं। तो तड़का मैं हींग जीरे का सिंपल बस वही लगाऊंगी। थोड़ी सी हल्की सी एक चुटकी हींग डालूंगी इसमें और जीरा डालूंगी। तो मैं जो आज टर्किश ड्रामा की आप लोगों से बात कर रही थी, देखो अभी मेरे फ़ोन आपको दिखाई दे रहा होगा बर्तन स्टैंड पे, वहाँ पे चल रहा है। क्योंकि सॉरी, अभी मैं इटालियन ड्रामा देख रही हूँ। तो क्योंकि यार मेरे को ना बाहर के ड्रामा है ना, उनमें रियलिटी दिखाई देती है, सब कुछ रियल जैसा लगता है, रियल लाइफ जैसा लगता है। लेकिन ये जो इंडियन ड्रामा होते हैं ना, इनमें मेरे को नहीं समझ में आते हैं। पहले मैं देखती थी, मैं नहीं झूठ बोलूँगी, जैसे साथिया हुआ, साथ निभाना साथिया देखती थी, और कुंडली भाग्य भी मैंने काफ़ी टाइम तक देखा। बहुत सारे सीरियल्स देखे बट नहीं समझ आते मेरे को। तो चलो बाय बाय गाइज, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय, फिर मिलते हैं।